हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रंजीत, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है नई पीढ़ी की नई सोच। जो कि मैं इस पे जो भी बातें करता हूं वो साइंटिफिक रूप से जो इस चीज़ के लिए सर्च करके और इस पे सही प्रूफ बताता है, मैं उसी हिसाब से बात करता हूँ। और मैं अपने दिमाग से सोच करके जो सही चीज़ होता है वही उसी चीज़ को बताता हूँ, न कि किसी किताब में लिखा हुआ हो उस चीज़ के आधार पे या किसी के कहने के आधार पे मैं कुछ बोलता हूँ। तो जो चीज़ मेरे जीवन में घटा है, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ सच्ची घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। पूरा वीडियो सुनने के बाद ही आप लोगों को लगेगा कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, गलत है। तो मैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बता रहे हैं आप लोग को जो मेरे जीवन में बीता उस चीज़ के बारे में। तो मैं अंधभक्ति के ऊपर मैं अभी बोलूँगा। अंधभक्ति से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं हमेशा से बचपन से लेकर के अभी तक मतलब 18-19 साल तक की उम्र तक मैं अंधभक्ति से जुड़ा हुआ था और देवी देवताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखने वाला मैं हूँ, मतलब था। और मेरे परिवार में सब लोग देवी देवताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। अपने औकात के हिसाब से जो भी चढ़ावा हो, जो भी उस उनके पूजा पाठ में देवी देवताओं को लगता है, अपने श्रद्धा ही के अनुसार हम लोग देते हैं और खर्च करते हैं और मानते हैं। लेकिन मेरे जीवन में एक घटना ऐसा घटा जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ और उस परेशानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला अपने जीवन में। और अब मैं जो भी चीज़ें मैं करता हूँ बिल्कुल अपने दिमाग से सोच करके और उस चीज़ को कि ये सही चीज़ है, ये सही हो सकता है तभी मैं करता हूँ, नहीं तो मैं उस चीज़ की मान्यता नहीं देता हूँ, नहीं मानता हूँ। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरे गांव में ऐसे भगत लोग बोल करके होते हैं जिसको तांत्रिक मांत्रिक भी बहुत जगह पे बोला जाता है। हम लोग के यहाँ पे भगत बोलता है जो अलग अलग देवताओं की पूजा कराता है। हमारे गांव में कारिक हो गया, कारिक देवता। उसके बाद आप लोग का काली बन्नी बोलते हैं, उसके बाद सोखा बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जाति में अलग अलग देवी देवता हैं। तो सबके पूजा कराने वाले भगत तो बोल करके होते हैं, वो हमारे गांव में भी हैं। वो सोखा के देवता है के पूजा कराते हैं। बाकी और सब ऐसे तांत्रिक उंत्रिक भूत प्रेत ऐसे लोग ऐसी चीज़ों के लिए हैं। वो लोग अपना झूठ सच करके अपना वो पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं। और हम लोग भी बहुत मान्यता देते हैं कि वो उसके शरीर पे देवता आते हैं और क्या बोलता है वो लोग जो भी बताता है सच्ची बात बताता है, उसमें कोई झूठ बात नहीं होता है। और सब लोग गांव के सारे लोग बहुत विश्वास करके और वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा ऐंठ लेते हैं। लोग भोले भाले लोगों को झूठ सच करके लोग विश्वास करके दे देते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ मेरे जीवन का घटना क्या है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखती है इन देवी देवताओं के ऊपर, रखती थी। और क्या हुआ कि वो जानवर जो लोग पालता है, गाय भैंस, वो लोग भुइयाँ बाबा का पूजा करता है। और सब लोग यही समझते हैं कि भुइयाँ बाबा का पूजा करने से हमारे घर में जानवर सुरक्षित रहेंगे, चाहे गाय भैंस दूध देने वाले जो भी जानवर हो वो सुरक्षित रहेगा, अच्छा से रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा, दूध अच्छे तरह से देगा और हम लोग सुखी रहेंगे। तो ये सब सोच करके हमारी माँ जो करीब 15-20 साल पहले मन में सपर के रखी थी भुइयाँ बाबा के नाम से कि भुइयाँ बाबा जे हमारे घर पे जानवर जो भैंस गाय है वो सुरक्षित रहेगा, अच्छा से रहेगा, इसका बच्चा लोग बड़ा होगा, पालन पोषण करके हम लोग उससे अच्छा से सुख से हर चीज़ की सुविधाएं हम लोग को उपलब्ध होगा, उन जानवर को पाल करके दूध अच्छा से देगा तो हम भी पूजा करेंगे।
ऐसे बोल कर के अपने मन में सपर के रखी हुई थी। तो फिर क्या हुआ, बहुत सालों से वो माँ बीच बीच में ऐसे बोल रही थी कि पूजा करना है, पूजा करना है, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, पूजा कब करना है, नहीं करना है। ऐसे करते करते माँ थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रख रही थी। तो फाइनली 5/5/2019 को, 5वां महीना में 2019 को पूजा का दिन उतरा और पूजा हुआ। तो जो भगत था वो आकर के पूजा जो भी जैसे हो वो अपने हिसाब से कराया, और पूजा कराने के बाद में कहा कि जे बोले अब आप लोग के घर में सुख शांति रहेगा, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। और ऐसे देवता भुइयाँ बाबा देव आकर के देह पे ऐसे ऐसे खिला रहा था, पूरा ऐसे ऐसे करके, आप लोग जानते होइएगा। और कहा कि जितना पैसा, जितना तुमने इसमें खर्च किया है इसका 10 गुना हम साल लगते लगते तुम्हारे घर में रख देंगे, और किसी भी चीज़ की दुख तकलीफ़ नहीं होगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और हम बहुत खुश हैं कि तुम इतना श्रद्धा से हमको पूजा दिया है, हम बहुत खुश हुए, और हम तुम लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर में जितना भी तुमने खर्च किया है अपनी श्रद्धा से, इसका 10 गुना हम तुम लोगों को तुम्हारे घर में आ जाएगा हमारे आशीर्वाद से। तो सब लोग को बहुत खुशी हुआ कि सचमुच अगर ऐसा होगा तो कितना खुशी का बात है कि हम लोग जो भी खर्च किए हैं उसका 10 गुना आ जाएगा। अरे 10 गुना छोड़िए, 2 गुना आ जाए, 3 गुना भी आ जाए तो भी खुशी की बात है। तो वो भगत पूजा कराते समय ये सब बातें बोला, हम लोग को बहुत खुशी हुआ। लेकिन हम पैसा ज़्यादा न होने के कारण हमारे पास में ज़्यादा पैसा नहीं था, ज़्यादा बचत नहीं था, क्योंकि घर में हमेशा बीमारी वगैरह वगैरह में खर्च होते रहता है, कहीं पे शादी रिश्तेदारों में हुआ तो ऐसी जगह पे, इसके कारण बचत बहुत कम हो पाया। तो ज़्यादातर हम लोग माँ को कर्ज लेकर के ही इस पूजा में लगाना पड़ा। तो फाइनली करीब 1,70,000 के आसपास पूरा खर्च हो गया, पूजा से लेकर के और जो भी कार्य होता है पूजा के दौरान हर चीज़ में। तो उस दौरान 1,70,000 रुपया खर्च हुआ, और हम लोगों का उतना बजट नहीं था जो कि हम लोग अफोर्ड कर सके 1,70,000 रुपये। हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन माँ की श्रद्धा के कारण माँ ने ऐसे पैसा का अरेंज किया, और ये पूजा करके अपने आप को संतुष्टि दिलाया कि जो हाँ, हम जो माने हुए थे वो पूजा कर दिए, और बहुत खुशी मिल रहा है। अब देख लीजिए क्या हुआ कि पूजा होने के बाद 1 महीना, सवा महीना होने के बाद मेरी एक बहन है, वो प्रेग्नेंट थी, और वो हालांकि वो पहले से ही बीमार थी। तो वो भगत जी भी देखे, वो आशीर्वाद दिए, वो सब बात बताए, वो कुछ देते हैं खाने वाने के लिए, वो अपने हिसाब से दिए, अक्षत वगैरह और भभूति दिए कि लगाने के लिए, जिससे ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा, अच्छी तरह से डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। उन्होंने जो बोला था वो बातें बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर क्या हुआ कि जे 1 से 1.5 महीना होते होते हमारी बहन सीरियस हो गई। उसको डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर बोला जे इसके शरीर में खून नहीं है, पानी नहीं है, तो ये ताकत की चीज़ें खिलाना पड़ेगा, जिससे शरीर में खून पानी बनेगा तो शरीर में ताकत होगा, तो डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाएगी। लेकिन वो उसके दौरान दवाई चल ही रहा था, जो फल वल खिलाने के लिए बोला सब खिला ही रहा था। अचानक से सीरियस हो गया मैटर, और मेरी बहन के लूज मोशन बीच बीच में होता था। तो लूज मोशन हुआ, लूज मोशन के बाद शरीर में बहुत कमजोरी हुआ, सीरियस हो गई। फिर उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ पे जा कर के दवाई सुइया हुआ, पानी चढ़ा, ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाई। वो करीब करीब 4-5 घंटे हॉस्पिटल में रखने के बाद में डेथ हो गया। और डॉक्टर भी बोला कि जे शरीर में खून पानी नहीं होने के कारण बहुत कमज़ोर है,
तो मैं इस चीज़ के लिए कोशिश किया हूँ लेकिन नहीं संभल पाया और डेथ हो गया। तो डेथ होने के बाद में अब जो होता है दाह संस्कार वो सब किया गया ले घर पे ला करके। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद में मेरी माँ बीमार हो गई। मेरी माँ को लूज मोशन का प्रॉब्लम हो गया क्योंकि टेंशन के कारण। मेरी बहन का टेंशन, वो भी प्रेग्नेंट थी, उसके 4 बच्चे, लड़की, उसका टेंशन सब मेरी माँ लेने लगी, सोचने लगी। ज़्यादा सोचने के कारण वो लूज मोशन का प्रॉब्लम हो गया और कंटिन्यू डॉक्टर के पास दौड़ना ले करके। हम भी लेके गए, सारा जांच करवाए, जो भी जांच बोला डॉक्टर करवाने के लिए, MRI से लेके CT स्कैन वगैरह वगैरह, जो भी 5-6 टेस्ट करवाने के बाद, ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, पेशाब टेस्ट, मतलब क्या क्या टेस्ट होता है सारे टेस्ट करा दिए, लेकिन सब चीज़ ठीक था, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, कि किस लिए इतना लूज मोशन का क्या मतलब है, कैसे ऐसे हो सकता है। तो अभी वो भगत जी से फिर हम लोग बीच में जा कर के मिले कि भगत जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि मेरी माँ को तो बहुत ज़्यादा लूज मोशन का प्रॉब्लम है, कि बताइए हमसे कोई भूल हुआ, कोई गलती हुआ, इसके कारण से वो भैया बाबा या कोई और देवता है जो इस टाइप से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बाकी सब तो ठीक ही है, ऐसे कुछ भूल हुआ नहीं है, उनको डॉक्टर से दिखाइए, वो ठीक हो जाएंगे। वो कुछ अपना हिसाब से दिए, तो हम लोग विश्वास करके लेके आए, खिलाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो दवाई चल ही रहा है, लूज मोशन का प्रॉब्लम हो ही रहा है, कंटिन्यू सेलाइन चढ़ रहा है, 5 बोतल 6 बोतल सप्ताह में चढ़ते ही जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। करीबन 7-8 महीने तक हम बहुत परेशान हुए। वो लूज माँ के तबीयत खराब होना और वो बहन का वो डेथ होने के बाद से तो सब परेशानी बढ़ा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। फिर वो भगत जी को बोले, बीच में 2-3 बार मिल करके, तो जो वो भगत जी बोलते हैं कि आपके घर बनवाना पड़ेगा, कि आपके घर में कोई दूसरा बुरी आत्मा रह रहा है, वही आपके घर में परेशानी के कारण बना हुआ है और वही परेशान करता है। तो हम बोले कि भगत जी आप ये बताइए, आप पूजा कराने गए हुए थे, तो वहाँ पे बुरी आत्मा है, चाहे कोई भी है जो परेशान करता है, तो उसको आप पहले क्यों नहीं हटाए, उसी दौरान हटाना चाहिए था। तो अगर सचमुच है तो, या नहीं है तो अब फिर आप ये झूठ बोल रहे हैं। हम ऐसा सोचे मन में, उनको डायरेक्ट नहीं बोले कि उनको बुरा लगेगा, क्योंकि सब लोग विश्वास करते हैं कि नहीं वो झूठ नहीं बोल सकते। तो बोले कि नहीं जी, आपको एक बार ये घर बंधन का काम करवाना पड़ेगा, आप करवा लीजिए बिल्कुल, उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे पापा गए उनसे मिलने के लिए, सामान लिखवाए कि क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा, वो सब लिख दिए। फिर वो बोलते हैं कि आपके घर में जहाँ पे हम लोग काली बन्नी का पूजा करते हैं, तो उनके पास में जानवर का हड्डी बोलूँ मिट्टी के अंदर गाड़ा हुआ है, वो उस हड्डी के कारण ये सारी परेशानी हो रहा है आपके घर में। तो ऐसा कैसे हुआ? तो बोल रहे हैं, बोलो कोई ना कोई बोले जा कर के ये वहाँ पे मिट्टी के अंदर डाले हुआ है, वो उसी के अंदर बुरी आत्मा है। तो भाई हम लोग विश्वास किए कि हो सकता है सही बात हो। तो वो लोग दिन बनाए भगत जी और आए, सारा सामान खरीद के रखा गया, और वो घर के 4 कोना पे 4 ठो सामान दिए, वो बना करके पैकेट में। जे आप लोग, हम थे घर पे और हमारा चाचा का लड़का, हम दोनों आदमी मिल करके वो बाहर में चले आए वो गाड़ने के लिए। चारों कोना पे मिट्टी खन करके एक हाथ, और उसके अंदर वो डाल के मिट्टी भरना था। और वो भगत जी के साथ में एक तो हेल्पर टाइप के होता है, गोचरिया बोलते हैं उसको, वो जाके वो हमारे घर के अंदर बैठा हुआ था। और वो क्या किया, जे हम लोग तो बाहर में हैं, और वो गोचरिया मिट्टी खोद करके, और वो अपने पॉकेट में वो एक ठो जानवर का हड्डी, चाहे वो बकरा हो या मुर्गा हो, किसी जानवर का हड्डी ऐसे इतना बड़ा, वो कैरी बैग में बांध करके लेके आया हुआ था, वो मिट्टी के अंदर डाल दिया। उससे एक ही भूल हो गया कि वो कैरी बैग भी साथ में डाल दिया, हड्डी डाला, उसके बाद वो कैरी बैग भी डाल दिया और मिट्टी भर दिया। अब पहले का मिट्टी खना हुआ, ताज़ा मिट्टी खना हुआ में तो फ़र्क रहेगा। और मेरी मौसी भी आई हुई थी मेरी माँ को देखने के लिए, तो मेरी मौसी पीछे बैठी हुई थी और उस चीज़ को, उस प्रक्रिया को देख रही थी कि कैसे वो मिट्टी खोदा, उसमें डाल दिया। फिर मेरी मौसी को बुला करके बोलता है, आप देखिए अब यहाँ पे हम खन रहे हैं, यहीं से निकलेगा।
फिर मेरी मौसी के सामने उसने ऐसे ऐसे खोद करके मिट्टी और उस वहाँ से वो कैरी बैग भी निकाला और हड्डी भी निकाला, और मेरा घर बना हुआ था तो उसमें पत्थर जो होता है वो पत्थर भी 1-2 ठो निकला। तो बोला देखिए ये पत्थर है और ये हड्डी है, इसी के कारण आप लोगों के घर में इतना सारा परेशानी आया हुआ है। तो मेरी मौसी के मन में खटक गया कि यहाँ पे तो पत्थर तो हर घर में होता है, जो घर बनता है उसके अंदर रहता ही है, तो पत्थर का तो कोई बात नहीं है। रह गया वो जानवर का हड्डी, तो जानवर का हड्डी ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पे, और साथ में कैरी बैग भी है। तो मेरी मौसी को पूरा दिख गया कि वो कैरी बैग में से गिराया और कैरी बैग भी अंदर डाल करके और ढक करके अभी मेरे सामने में वो खोल करके दिखा रहा है। फिर मेरी मौसी मेरे को बताई, बाकी मेरे चाचा लोग को, सब लोग को, जैसे ऐसे वो भगत जी का गोचरिया किया है। और फिर वो गोचरिया और भगत जी दोनों नौटंकी करने लगे, बाहर निकल करके बोलते हैं अब तो हमसे ये काम नहीं होगा। बोलो बहुत बड़ा संकट वाला काम है, कि हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग के जान पे बन आ जाएगा। जो इसके लिए आपको पहले इस हड्डी को जलाना पड़ेगा, कि हम लोग तो अभी जा रहे हैं घर। उसी टाइम पे बोल रहा है कि हम तो घर जा रहे हैं, जे इस हड्डी को आप साइड में घर के मतलब किसी फटकी वाले इलाका में जा कर के आप इसको जलाइए, उसके बाद कल हम आकर के आपके घर का काम करेंगे। वो लोग अपना चला गया। फिर मेरी मौसी मेरे को सब बात बताई कि ये घर से नहीं निकला है, वो भगत जी के साथ में आया था गोचरिया, वो गोचरिया इस कैरी बैग के अंदर लेकर के आया था, वहाँ पे डाला और फिर वो खन करके दिखा रहा है हम लोगों को। तो हमारे मन में खटक गया, हम तो बोले कि ये तो बहुत बड़ा हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, कि हम लोग इतना पैसा खर्च करके पूजा करे थे और पूरा आर्थिक स्थिति इतना ख़राब हो गया था, वो बीमारी, माँ की बीमारी को लेकर के, और पूजा में सभी इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के करीब 1 लाख रुपया और लगाया हुआ था। बाकी और कोई देने के लिए तैयार नहीं था इतना रुपया लेने के बाद, और बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुका था। और वो भगत जी फिर से पैसा ऐंठने के चक्कर में लगा हुआ था, 10-15 हज़ार 20 हज़ार का फटका लगाने वाला था। मेरी मौसी बताई, फिर मेरे को ये सारी घटना समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंधभक्ति का ही एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा है, जिसमें जो लोग फंस जाता है उसको अच्छी तरह से चूस लेता है ये लोग। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी जानवर के हड्डी में बुरी आत्मा हो, चाहे कुछ हो, ऐसा हो। वो भोले भाले लोगों को, जो अंधभक्ति में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वैसे लोगों को इस चीज़ से डरा करके और बहुत सारा पैसा अपना वो लोग कमाता है, और सब लोग विश्वास कर लेते हैं कि वो जो बोल रहा है एकदम सही और राइट बोल रहा है। तो उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, बुरी आत्मा ऐसा वैसा सब, ये सब फालतू की बातें हैं, और ये भगत और ये गोचरिया ये सब फ्रॉड है, जो कि पैसा ऐंठने का ही बहुत बड़ा प्रोपगंडा चला रहा है और ये काम करता है। उस दिन के बाद से उसके कल होकर के वो गोचरिया आया, बोला कि आप काम करवा लीजिए। हम गोचरिया को बोले कि देखिए आप जो किए हैं वो बहुत बुरा किए हैं, हम लोग बहुत विश्वास करते थे आपके ऊपर, लेकिन आपने मेरे को पूरा बर्बाद करने पे तुल गया है, कि ऐसा ऐसा झूठ आप मेरे साथ बोले हैं। हम लोग इतने भोले भाले लोग हैं, आप लोग के ऊपर कितना विश्वास किए, लेकिन आपने हमारे सारे विश्वास को पानी में तब्दील कर दिए, पानी फेर दिए हमारे विश्वास के ऊपर। जे हम कुछ नहीं करवाएंगे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और आप जाइए, हमको कुछ नहीं करवाना है। उस हड्डी को हम उसी रात फेंक दिए साइड में, वो खेत में जा कर के। हम देखे अच्छी तरह से उसको खोल करके, एकदम ताज़ा, जो जानवर बकरा बकरी जो काटता है मार्केट में, उसका हड्डी ले करके आया हुआ था, एकदम ताज़ा हड्डी था, उसमें कुछ नहीं था ऐसे कोई पुराना हड्डी होता है। अगर पुराना भी होता, हड्डी होने से क्या होता है, वो तो कहीं भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ अंधभक्ति से दूर रहिए, ज़्यादा किसी तांत्रिक मांत्रिक को, किसी झाड़ फूक वाले को ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए, ताकि वो भोले भाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो अंधभक्ति के अंदर झोंक करके और उसको बर्बाद कर दे, उससे बहुत सारे पैसा ऐंठे और अपना घर सुखी करे और सामने वाले को बेचारे को बर्बाद कर दे। तो मत इस चीज़ को बढ़ावा दीजिए, अंधभक्ति से निकलिए और थोड़ा तार्किक शब्द का प्रयोग कीजिए। तार्किक शब्द का प्रयोग करके अपने आप को साइंटिफिक
ढंग से सोचिए, अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। ऐसा नहीं कोई बड़ा आदमी बोल दे उसके ऊपर विश्वास कर लीजिए, या कहीं किताबों में कुछ लिखा हुआ है तो उस पर विश्वास कर लीजिए। तो इस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको लगा हो कि मैं सच्ची बातें बोला हूँ, आप लोग तक पहुँचाया हूँ, आपसे शेयर किया हूँ, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग इस चीज़ से फंसा हुआ हो तो निकले और अंधभक्ति को बढ़ावा न दे। इसके साथ हम अब समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।